जानते हैं, यीशु मसीह ने एक बात कही, जैसे मैं प्रार्थना करना आप लोगों को सिखा रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 11 पद। 6 अध्याय और 11 पद। किसके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो आप सुनिए केवल क्या लिखा है। जोर से पढ़ लेगा कोई। हमारी दिन भर की रोटी हाँ, आज हमें दे। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि ऐसे प्रार्थना करना, रोज ऐसे प्रार्थना करना कि हमारी दिन भर की, कब की? दिन भर की। जोर से बोलेंगे, दिन भर की। और जोर से, दिन भर की। दिन भर की। यदि मैं इसको ऐसे कहूं, हमारी आज की, दिन भर मतलब आज, एक बार फिर से बोलेंगे, हमारी आज की रोटी हमें दे। ऐसे प्रार्थना करना। हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे 3-4 लाख रुपए जिसमें जॉब में मिले, ऐसी जॉब देना। प्रभु पूरे भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे एक बड़ा सा घर देना। करते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन यीशु जो प्रार्थना सिखा रहा है वो बोल रहा है कि हमारी दिन भर की, केवल आज की कल की नहीं मांग रहा, कब की? आज की। हमारी आज की रोटी हमें दे। यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि बेटा ये मांगना सब कुछ प्रभु बुढ़ापे तक, जब तक मैं मरता हूं तब तक के लिए आज व्यवस्था कर देना, ऐसा कहा नहीं। क्या कहा? आज दिन भर की रोटी। हाँ, क्योंकि जब हम ये कहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि बुढ़ापे तक का इंतजाम, तो हम चिंता करते हैं कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा। लेकिन यीशु केवल इतना बोल रहा है कि बेटे तुझे बुढ़ापे तक की चिंता नहीं करनी, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं करनी, ये बीमारी कैसे जाएगी तुझे चिंता नहीं करनी, ये कर्ज कैसे दिया जाएगा तुझे नहीं करनी चिंता। तुझे क्या करना है? आज। तुझे केवल आज में जीना है, भविष्य में नहीं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा मेरे जीवन में, नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं। केवल ये प्रार्थना कर कि मेरे आज की रोटी आज दे दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, उसे पता है हमारा भविष्य। वो आज के बारे में चाहता है कि उसके लोग, हम एक भजन भी गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज यीशु, आज समाज दुनिया में देखो तो सब लोग बहुत चिंतित हैं, डिप्रेस हैं, परेशान हैं जिसे हम कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं, कहां से होगा, कैसे होगा। लेकिन यीशु कहते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, यानी कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो इन बातों की चिंता नहीं करें, बल्कि वो क्या करें? वो केवल ये प्रार्थना करें, प्रभु आज की रोटी मुझे दे दे। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आज की रोटी में ये आटे की रोटी भी आती है, और आज की रोटी में बिजनेस भी आता है, आज की रोटी में जॉब भी आती है, आज की रोटी में सब आता है, सब कुछ। बस आपको ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मुझे आज के दिन, बस जो आज का दिन तूने मुझे दिया है, बस इस दिन में मैं अपना बेस्ट कर सकूं, अपना जो काम तूने मुझे दिया है उस काम को मैं कर सकूं। आज का दिन, कल क्या होगा हमें नहीं। आपको पता है कल क्या होगा? नहीं, मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता। हम रात को सोएंगे, उठेंगे, नहीं उठेंगे, किसी को पता है? नहीं पता। तो यीशु कहते कल की चिंता करके क्या कर लोगे? यीशु ने कहा क्या तुम चिंता करके अपने बालों को काला कर सकते हो? नहीं, पर सफेद कर सकते हो। देखा कभी लोगों को जो बहुत अधिक चिंता करता होगा, उसके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा, साइंटिफिक मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहावत है ऐसी कि उसके बाल सफेद हो गए क्योंकि 24 घंटे क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है, सोच विचार में।
आप चिंता करके अपने बालों को न काला कर सकते हो, न अभी सफेद भी नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यीशु कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना है। आपको सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी चिंता नहीं की क्या होगा कैसे होगा। बस हर बात के लिए मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप देखो। बस मैं कर्ज में था, बहुत ज्यादा कर्ज में था एक समय में, और मेरे पास नौकरी भी नहीं, जॉब भी नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार। अब हुआ यूं कि उसी समय शादी भी हो गई। अब क्या करें, शादी भी हो गई, कर्जा भी हो गया, अब नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या होगा। अब चिंता में रहते तो लेटे रहते, चिंता करते, प्रभु क्या होगा, प्रभु क्या होगा, प्रभु तू भी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, तूने भी हमें छोड़ दिया है, चलो मैं आज के बाद विश्वास भी नहीं करूंगा। लेकिन चिंता नहीं, हमने प्रार्थना किया, अब प्रभु ने ऐसा मार्ग बनाया, आज की रोटी हमें ऐसे दी कि मुझे एक जॉब मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं कैसे, जानते हैं कैसे, तो बात आ गई तो सुना रहा हूं। हम दोनों किसी के पास मिलने के लिए गए कि नई नई शादी हुई थी, तो एक भैया थे, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें उनसे मिला के आता हूं कि भाई ये मेरी वाइफ है, मिला के आता हूं कि चलो। हम दोनों चले गए उनके स्कूल में, उनका स्कूल था, वहाँ चले गए, वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि आप आजकल कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सर आजकल तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। और वाइफ क्या करती हैं, मैंने कहा कुछ भी नहीं, अभी तो शादी हुई है, 15-20 दिन हुए हैं शादी हुई है, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम दोनों एक काम करो। जी क्या काम करना है, कि हमारी एक स्कूल है चंबा में, उसे संभालो जाकर। हम दोनों बड़े हैरान थे, हमने नौकरी नहीं मांगी, हम कोई एप्लीकेशन लेके नहीं गए थे कि हमें नौकरी चाहिए, नहीं, हम जस्ट उनसे मिलने के लिए गए थे, ये बताने कि मेरी शादी हो गई और ये मेरी वाइफ है, बस इतना बताने गए थे। और उन्होंने हमारे सामने सब कुछ रख दिया, ये स्कूल है, वहाँ जाओ, वहाँ चर्च भी लेना और वहाँ पर संगति भी करना और वहाँ पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। और उन्होंने कहा तुम्हारी सैलरी इतनी इतनी होगी दोनों की और तुम जाओ। और हम दोनों खुश, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, प्रबंध कर लिया, उपाय कर लिया। अब हम चिंता करते तो हम बोलते नहीं यार वहाँ कौन जाए, मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रभु मुझे यहीं 50,000 रुपये दे देता, डेली जॉब मिल जाती, मुझे यहीं मिल। चिंता करता मैं तो, बहुत सी प्रकार की बातें मन में आ सकती थी, लेकिन नहीं, हमने कहा आज की रोटी, और वो मिल गई तो इसे पकड़ लो फिर। और फिर हम तुरंत दूसरे दिन वहां पहुंच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कर्जा था बहुत ज्यादा, कैसे कर्जा दूर करेंगे नहीं पता। अचानक से, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाया नहीं था स्कूल में, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का। अचानक से एक बहन आई है, उन्होंने कहा कि भैया आप ना मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देंगे। तो मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं छोटे छोटे बच्चे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पढ़ा लूंगा। एक को पढ़ाना शुरू किया और बच्चे आते गए आते गए आते गए। एक टाइम पे ऐसा था कि 30-35 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था और 10-15 बच्चों को मैडम ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और उससे हमने जितना कमाया उससे हमने पूरा कर्जा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया, प्रबंध किया। अब क्या होता यदि हम चिंता ही करते रहते, कुछ होता नहीं होता। लेकिन जैसे प्रभु ने उपाय किया, हमने उस पर हम लोग चल पड़े और परमेश्वर ने हमें उस कर्ज से भी बाहर निकाला और आज यहां तक पहुंचा दिया। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बाइबल में हम लोग इस कहानी को देखते हैं। जब कुछ लोग जो इजरायली लोग कहलाते हैं, वे लोग गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, और जब वे लोग एक ऐसे देश में जा रहे थे जहां बहुत सुंदर देश था, बहुत आशीषों का देश था, वो लाखों लोग थे, लाखों लोग। अब वो जा रहे थे
तो एक बार उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें भोजन चाहिए। उन्होंने भोजन मांगा परमेश्वर से कि हमें भोजन चाहिए, क्योंकि जो कुछ उनके पास भोजन था वो समाप्त हो गया। अब उन्हें भोजन चाहिए, तो उन्होंने जो उनका लीडर था मूसा, उससे कहा कि हमें भोजन चाहिए। तो मूसा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इतने लाखों लोगों के लिए भोजन चाहिए। अब लाखों लोगों के लिए भोजन कहां से होगा, कौन बनाएगा? अभी हम लोग कितने कम हैं और बाहर लोग खाना बनाने पे लगे रहते हैं, वो बेचारे थक जाते हैं। और वहां लाखों लोग हैं, कौन भोजन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां से इतना भोजन आएगा? तब परमेश्वर ने उनसे एक बात कही। अगर निकाल लेंगे मेरे साथ में, निर्गमन की किताब में ही कोई पढ़ देगा तो निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। बारह और 13। माइक में कोई जोर से पढ़ दे जल्दी से। क्या लिखा है? इजराइलियों का हाँ बुड़बुड़ाना हाँ मैंने सुना है। यस। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अब वो जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर से ये कहा कि हमें मीट चाहिए, ठीक है। अब जब उन्होंने ये मांगा, परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था कर रखी थी, फल फ्रूट सब्जी इन चीजों की, और वो खा भी रहे होंगे, जंगल में थे। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? हमें मांस चाहिए, मीट चाहिए हमें। और तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैंने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उनकी बातों को मैंने सुन लिया है। अब ऐसा होगा, क्या होगा कि सुबह और शाम को, सुबह को उनको रोटी मिला करेगी और शाम को उनको मांस मिला करेगा। तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने कहा रोज सुबह मैं उनके लिए प्रबंध करूंगा, रोज शाम को मैं उनके लिए प्रबंध करूंगा। अच्छा, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि बुढ़ापे तक मैंने उनका इंतजाम कर दिया है। कहा नहीं। क्या कहा? वो सुबह, हाँ, सुबह और शाम को रोज मैं उन्हें खाना दूंगा। कोई बनाना नहीं पड़ेगा, कुक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं उन्हें सुबह और शाम खाना दूंगा। अब आगे पढ़ेंगे 13 पद। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी में बैठ गई। क्या हुआ? शाम हुई, जैसे उसी दिन शाम हुई और सारी बटेरे, बटेरे जानते हैं ना आप? यस। बटेरे उड़कर, अपने आप उड़कर उन लोगों के चारों तरफ बैठ गई। बहुत सारी बटेरे आकर बैठ गई। कब? शाम के समय में सारी बटेरें आकर उनके आसपास बैठ गई। और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके के किनकों के समान पड़े थे। और यह देखकर इजराइली, जो न जानते थे कि वह क्या वस्तु है, आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। और तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। रोज सुबह उनको स्वर्ग से एक रोटी मिल रही। हालेलुया, हालेलुया। लाखों लोग हैं, जैसे सपोज यहां पर हम सभी लोग हैं, हमको भूख लगी है, हम सुबह उठे और हमारे सामने गरम गरम रोटियां बन के रखी हुई हैं, और शाम हुई और हमारे सामने बना बुना, क्या कहेंगे, भोजन रखा हुआ है, तो हम लोग कितना खुश होंगे और कहेंगे ये कहां से आया होगा, हमने तो बनाया नहीं, हमने तो बोया भी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसने किया?
परमेश्वर ने, अब इन लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि रोज सुबह और रोज शाम इनको भोजन मिलने लगा। हालेलुया। अब ये भोजन कहां से आ रहा है? ये भोजन अनाज से नहीं आ रहा है, ये भोजन स्वर्ग से स्वयं चलकर इनके पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में ऐसा होते हुए देखेंगे कि परमेश्वर हर सुबह आपके लिए इंतजाम करेगा, हर शाम आपके लिए इंतजाम करेगा। उस कर्ज से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उस बीमारी से भी प्रभु आपको बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर, वो आपके लिए समय समय पर प्रबंध करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपका पिता है। इसे जब भूख लगती है तो इसे बोलने की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले ही उसे दूध मिल जाता है। कहां से आता है उसे नहीं पता, उसे केवल अपना मुंह खोलना है और दूध उसके मुंह में चला जाता है। परमेश्वर ने कहा रोज क्या मिला करेगा? मन्ना। क्या? मन्ना। हाँ, जोर से कहिए मन्ना। मन्ना। हाँ, स्वर्गीय रोटी। स्वर्गीय रोटी। हाँ, स्वर्ग से आई हुई रोटी तुम्हें कब मिलेगी? रोज मिले। अच्छा, परमेश्वर चाहते हैं तो जीवन भर के लिए एक ही साथ दे देते हैं। 10 दिन के लिए एक साथ दे देते कि बेटो इसे 10 दिन के लिए मैंने तुम्हें दे दिया है, अब इसे इकट्ठा करो, अपने पास जमा करके रखना। ऐसा कहा नहीं, केवल एक दिन। इसीलिए यीशु ने कहा कि ऐसे प्रार्थना करना कि आज की रोटी मुझे दी, क्योंकि जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि आज की रोटी दे तो वो स्वर्ग से होगी। हालेलुया। परमेश्वर उसे अपने स्वर्ग से आपके लिए देगा, क्योंकि आपने आज की रोटी मांगी है। वो ऐसी रोटी होगी आपकी सोच और समझ से परे होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब 19 पद पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, हाँ। कोई इसमें से कुछ बिहान तक ना रख छोड़े। मूसा ने उससे कहा कि जो रोटी तुम उठा रहे हो, सुबह सुबह जो रोटी तुम्हें मिली है, जो स्वर्ग से तुम्हें ये मन्ना मिला है, इसे उठाओ, लेकिन उतना उठाना जितना खा सको, बस बचना नहीं चाहिए। फेंकना मत इसे संभालना मत अपने पास। ऐसा ना हो कि तुमने कल के लिए भी बटोर दिया आज ही, कि मैं कल भी तो खाऊंगा, रात को खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे। नहीं, केवल उतना उठाना जितना यहां जरूरत है, उसके अलावा नहीं। और यदि तुमने उठाया तो क्या होगा? आगे पढ़ेंगे। यदि तुमने उठा दिया उसे गलती से, अगर तुम्हें 2 रोटी खानी है और तुमने 5 रोटियां उठा दी कि 3 मैं बाद में खाऊंगा, तो क्या होगा? तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। हाँ। इसीलिए जब किसी किसी ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा। हाँ, उन्होंने ज्यादा उठा लिया और शाम तक उन्होंने रख दिया अपने पास कि थोड़ी देर में मैं खाऊंगा, तो क्या हुआ? तो उसमें कीड़े पड़ गए। उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। हाँ, उसमें बास आने लगी, गंध आने लगी। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हाँ, आज की रोटी वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत स्वाद है, बहुत आनंदमय है। लेकिन अगर तुमने सोचा कि आज के लिए तो परमेश्वर ने दे दिया, मैं कल के लिए भी सोचता हूं, कल के लिए भी रख देता हूं, चिंता करके मैं रख देता हूं थोड़ा सा कल के लिए भी, तो लिखा है क्या हो गया? उसमें कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए, वो सड़ गई तुरंत से। जानते हैं क्या होता है? लोग कहते हैं चिंता चिता के समान है। जब चिंता करते हैं तो वो व्यक्ति चिता में जल्दी चला जाता है, क्योंकि यहां प्रभु ने कहा कि यदि तुम उसे संभाल कर रखोगे, यानी कि मीन्स कल की चिंता करके उसे संभाल लोगे, तो उस पे क्या हो जाएगा? कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, उस पे गंध आने लगेगी। जो व्यक्ति कल की चिंता में आज का दिन खराब करता है, उसके जीवन में ऐसे ही होता है।
वो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम, चिंता, बीमारियां, अनेक प्रकार की चीजें उसके अंदर आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे क्या कर रहा है? कल की चिंता में है। इसने आज नहीं खाया, एक खाया भी होगा तो संतुष्ट नहीं हुआ उससे। आज देखो आपके पास सब कुछ है कि नहीं? यस। आपको 2 टाइम की रोटी भी मिल रही है, आपके पास आपका पति, आपके बच्चे, या फिर आप कोई ना कोई नौकरी भी कर ही रहा है, पैसे भी कमा ही रहा है, सब कुछ है आपके पास, बच्चे, सब कुछ है आपके पास। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है? कल क्या होगा, कल की चिंता में है, आज का आनंद नहीं ले पाता। कल, और जब वो कल की बातें सोचता है तो उसके जीवन में ऐसी सड़ाहट आने लगती है। धीरे 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 वो परेशान होने लगता है, उसकी आंखें खराब होंगी, उसके दिमाग खराब होगा, वो गुस्सैल हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लास्ट में वो ड्रिंक करने लगेगा, शराब पीने, नशा करने लगेगा, और फिर इधर उधर घर से भागने लगेगा, फिर बीमारियां आ जाएंगी, अनेक प्रकार की जीवन में उसकी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। क्योंकि वो क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। हाँ, आपने देखा होगा जवान भाई बहनों को, जब वो कभी फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उन्होंने फांसी लगा दी, मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चिंता करी कि अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे कि ये फेल हो गया, भविष्य अब मेरा क्या होगा, अब मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, अब मैं अच्छी जॉब नहीं लग, अनेक प्रकार की बातें उसके मन में आती हैं, और फांसी लगाई और मर गए, जहर खाया और मर गए। लेकिन प्रभु ऐसा करने के लिए मना करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें आज की रोटी के लिए प्रार्थना करना है, और प्रभु आपको आज की रोटी देगा, और उसने दे रखी है, उसमें संतुष्ट रहना है। ये जिस व्यक्ति ने शाम तक संभाला, ये संतुष्ट नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसने सुबह की रोटी तो उठाई, इसने खाया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं था। इसने कहा शाम के लिए भी मैं छुपा देता हूं, मूसा को पता नहीं चलेगा, मैं छिपा देता हूं। अब हुआ क्या? वो सड़ गई। तो छिपा के कोई फायदा हुआ? नहीं। लालच करके कोई फायदा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। बल्कि उस पे मूसा क्रोधित हो गया, गुस्सा अलग आ गया उस पे। तो संतुष्ट होना है। जो कुछ आज हमारे पास है, आज के दिन में जो कुछ हमारे पास है, उसमें संतुष्ट होना है। वो छोटी नौकरी हो, वो बड़ी नौकरी हो, वो छोटी कमाई हो, वो बड़ी कमाई हो, जो कुछ आज है आपके पास, उसमें यदि आप संतुष्ट हैं तो आप एक बहुत आनंदित और अच्छे आशीषित व्यक्ति हैं। यस, आमीन। लेकिन यदि आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं और आपके मन में यह है, चिंता खाए जा रही है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, तो उसमें आप पर उसमें नहीं, आप पर यह दुर्गंध आने लगेगी, सड़ाहट बढ़ने लगेगी, जीवन खराब होने लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी। आज की चीजों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपके जीवन में भरपूरी से देगा। आगे क्या लिखा है? 21 पद। और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने हाँ खाने के योग्य, क्या लिखा है? खाने के नहीं, अपने क्या? अपने नहीं, जोर से पढ़ेंगे एक बार। क्या लिखा है? प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य। हाँ, अपने खाने के योग्य। ऐसा नहीं था कि मैं गया, मैंने उठाया, मैंने 4 रोटी खाता हूं मैं, सपोज, तो मैंने 4 रोटी उठाई अपने हिस्से की। मैंने कहा नहीं, मेरी वाइफ भी है घर में, उसके लिए 4 और लेके चले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? वो सड़ जाएगा। क्या होगा? सड़ जाएगा। मैं गया और मैंने कहा 4 मैं खाता हूँ, 2 मैं एरी के लिए ले जाता हूँ, तो ले गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। मैं गया और मैंने कहा 4 मैं आज भी खाऊंगा और 4 मैं कल सुबह खाऊंगा, तो वो क्या होगा? सड़ जाएगा। मीन्स ये घटना हमें सिखाई है, जब हम चिंता करते हैं कल के विषय में, जब हम चिंता करते हैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चों का क्या होगा,
लड़की कहाँ से मिलेगी, लड़का कहाँ से मिलेगा, रिश्ता कहाँ से आएगा, ये क्या करेंगे बड़े होकर, कौन सी जॉब, अनेक प्रकार की बातें। बिगड़ तो नहीं जाएंगे, गलत संगति में तो नहीं चल। जब जब हम ये काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, चिंता की मैं बात कर रहा हूं, तब तब हमारा जीवन सड़ाहट की ओर बढ़ता चला जाता है, दुर्गंध की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम मानसिक तौर पर बीमार होते चले जा रहे। फिर क्या करेगा? अगर बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें उनकी पिटाई हो गई। अगर तब भी नहीं कर पा रहे तो उन्हें वो बेकार समझने लगेंगे, मेरे बच्चे तो सबसे बेकार हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि उसने पहले उनके लिए बहुत चिंता करी थी। लेकिन यहां पर क्या लिखा? प्रतिदिन वे अपने अपने किसकी, बस अपनी सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपने परिवार की नहीं सोचनी, सोचो, लेकिन आज प्रेजेंट में रहो। आज भविष्य की बातों को प्रभु पर छोड़ दो, भविष्य की बातों को प्रभु पर छोड़ दो। आज क्या लिखा? अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, बटोर लेते थे। कितना बटोरते थे? अपने अपने खाने के योग्य। आजकल देखते हैं आप न्यूज में, आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके जब उनके यहाँ पर छापा पड़ता है तो इतने बड़े बड़े कमरे पैसों से भरे हुए होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए ही नहीं, अपनी पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए बटोर दिया, अब बटोर के रख दिया। और उसके बाद पुलिस आई, छापा पड़ा और सब लेके भी चले गए और जेल में भी बंद कर दिया। सड़ाहट आ गई, सड़ने लग गए, दुर्गंध आने लग गए। इसलिए प्रभु कह रहा है कि अपने अपने हिस्से की जितनी जरूरत है उतनी, लिखा है खाने के योग्य बटोर लेते थे। अब क्या लिखा है? और जब धूप कड़ी के होती थी। बस इतना बहुत है, चलो समझ गया मेरी बात को। तो प्रभु ये चाहते हैं आपसे और मुझसे कि हम कल की चिंता न करें, अपने बच्चों की चिंता, अपने पत्नी की चिंता, पैसों की चिंता, कर्ज की चिंता, बीमारी की चिंता, किसी भी बात की चिंता ना करें। बस आज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज का दिन आपने मुझे दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज का दिन तूने मुझे जीवित रख दिया, तेरा धन्यवाद। आज के दिन तूने मुझे 2 रोटी दे दी, तेरा धन्यवाद। आज के दिन मेरे पास कपड़े हैं, तेरा धन्यवाद। आज के दिन में जो व्यक्ति संतुष्ट है वो आगे जाकर सफल होता है। यस आमेन। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है आज की चीजों से, वो आने वाले दिनों में अपने जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पर प्रभु क्या करता था? प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, रोज 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 रोज। जानते हैं आपका पिता आपके लिए रोज उपाय करेगा। हालेलुया। रोज प्रबंध होगा आपके लिए, रोज। बाइबल कहते प्रति भोर उसकी दया नहीं होती। रोज जब आपको जरूरत होगी, जब भी आपको जरूरत होगी, और यदि आप एक विश्वासी हैं, आपके लिए उसी समय उपाय होगा। उसी समय उपाय होगा, प्रति भोर, प्रतिदिन। एक दिन की बात है, फिर हम समाप्त करेंगे। एक दिन मैं और मैडम हम दोनों बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि मुझे पौड़ी जाना है, अपने मायके जाना है, कुछ प्रोग्राम था वहां पर कुछ, तो हमें जाना था दोनों को। लेकिन हमारे पास एक भी रुपए नहीं कि हम कैसे वहां जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम दोनों लेटे हुए थे दिन में और हम दोनों बात कर रहे कि कैसे जाएंगे, पैसे तो है नहीं, तो जा ही नहीं सकते, तो कैंसिल कर देते हैं। मैंने इनसे कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो इन्होंने कहा कि यदि प्रभु इंतजाम करेगा तो चलेंगे। मैंने कहा अगर स्वर्ग से हमारे लिए रोटी आ जाएगी तो हम क्यों नहीं चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। और ठीक जब हम बात ही कर रहे थे, ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन की, दोनों लेटे हुए हैं और दोनों बात ही कर रहे हैं, डिस्कस ही चल रहा है इस पे, हाँ यदि प्रभु देगा तो हम लोग जरूर से जाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? इनका फोन बजा, टिंग, एक मैसेज आया फोन में। और जैसे इन्होंने फोन खोला और देखे
ये हंसने लगे और कहने लगे प्रभु ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी समय उस इनके अकाउंट में 10,000 रुपए आए। हमें नहीं पता कहां से आए, लेकिन आए। और हम दोनों उसी समय उठे, खड़े हुए, तैयार हुए और तुरंत पहाड़ी के लिए निकल गए। हालेलुया। तो जब जरूरत है प्रभु उस समय आपके लिए व्यवस्था कर देगा। यस, आमीन। तो चिंता करके क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। जब जरूरत है तब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। समझ रहे हैं? यस। जब जरूरत है तब आपको मिल जाएगा। कहां से मिलेगा? स्वर्ग से। मन्ना स्वर्ग से मिलेगा। आपके जीवन में जरूरत है, आपको नीड है। इस कहानी को याद करना जो मैंने आपको सुनाई है। प्रभु तूने उनके लिए रोज, जब उन्हें भूख लगी थी, उनके लिए रोज तूने व्यवस्था करी। स्वर्ग से तूने रोटी दी। मुझे भी रोटी की जरूरत है, वो आपको दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, वो आपके लिए रोटी की व्यवस्था कर दे। इसलिए यीशु ने कहा कि हमें जीवन भर की रोटी नहीं मांगनी, हमें आज की रोटी मांगनी है। प्रभु बस आज। और जब आप आज की मांगेंगे तो कल अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कल अपने आप बहुत अच्छा होता चला जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना आज बेस्ट कीजिए। बस आप कर्ज में हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, लेकिन यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए ऐसे ही प्रबंध करेगा। यस। एक दिन हम लोग घर जा रहे थे कहीं से, और हम दोनों बाइक में थे और हमारे पास एक भी रुपए नहीं। केवल तेल भरवाया मैंने, 200 रुपए रहे होंगे, और मैंने तेल भरवाया और हम दोनों के दोनों बाइक से चल दिए। अब घर जाना है, घर में ले जाने के लिए टॉफी तक नहीं है मेरे पास कि मैं 1 रुपए की टॉफी ले जाऊं किसी बच्चे के लिए। घर में कुछ नहीं है, लेकिन हम चिंता नहीं करें, हम अपने घर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जहां तक जाना है चलो। तेल खत्म होगा उसकी भी कोई चिंता नहीं है, चल रहे हैं बस। और अचानक से रास्ते में, बता रहा हूं मैं, रास्ते में ऐसा प्रबंध हुआ कि पैसे भी आ गए हमारे पास, चलते चलते पैसे भी आ गए, मिठाई के डब्बे भी आ गए। और जब हम घर पहुंचे तो हमारे पास इतने सारे मिठाई के डब्बे थे और पैसा भी था। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में प्रभु ने इंतजाम कर दिया। रास्ते में चलते चलते प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। यस। कुछ बड़ा नहीं है जो वो ना कर सके, कुछ कठिन नहीं है जो प्रभु ना कर सके, वो आपके लिए कर देगा। जरूरत है आपको उस पर विश्वास करने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। और निश्चय इस वचन के अनुसार, जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु ने उन लोगों के लिए व्यवस्था की, ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी इंतजाम करेगा, आपके लिए भी व्यवस्था करेगा, आपके बच्चों के लिए व्यवस्था करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रभु ने कर दिया। बस आपको चिंता नहीं करनी, उसको प्रभु के हाथों में छोड़ दो और प्रभु अपने आप निपट लेगा। हालेलुया।